भाई टैलेंट और किस्मत है तो मैं किया था जैसा। हाँ टैलेंट इस लिहाज से क्योंकि जिस रफ्तार से वो गेंदबाजी करते हैं उस रफ्तार से गेंदबाजी करना सबकी बस की बात नहीं है। और किस्मत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मयंक यादव की किस्मत अब बुलंदी पर जाने वाली है। मयंक यादव जो चोटिल है हफ्ते भर में 2 बार चोटिल हो गए, उनको बीसीसीआई कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाली है। मतलब मयंक यादव जब आए थे तब मयंक यादव छा गए थे। मयंक की शुरुआत हम सब जानते हैं कि शुरुआत के पहले मैच में मैन ऑफ द मैच आरसीबी के सामने आईपीएल 2024 की सबसे फास्टेस्ट बॉल फेंक दी थी 155 की रफ्तार से। फिर बेंगलोर की मैच में 156 की रफ्तार दी। इसके बाद गुजरात टाइगर्स के सामने गए, जबरदस्त गेंदबाजी की, लेकिन फिर वो धीरे धीरे गायब हो गए। 2 हफ्ते 3 हफ्ते गायब थे और चौथे हफ्ते लौटे, फिर गेंदबाजी कर रहे थे। स्पीड थोड़ी स्लो थी और फिर उनके पेट की मांसपेशियों में कहा गया कि चोट लग गई। मयंक की चोट जो है वो ग्रेड 1 से ज्यादा है। मयंक नॉकआउट मैचेस में हो सकता है कि अगर खेल ले, अगर लखनऊ क्वालिफाई कर जाए, लेकिन इन सब के बीच मयंक को लेकर एक बड़ी खबर आई और खबर यह थी कि बीसीसीआई मयंक यादव को संवारने में, निखारने में दिलचस्पी दिखा रहा है और मयंक यादव को वो बिना खेले कॉन्ट्रैक्ट दिला देगा। अब आमतौर पर किसी खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो वह कुछ मैचेस इंडिया के लिए खेल लेता है या और कुछ बहुत लेवल पर खेल लेता है, लेकिन मयंक का यह पहला साल आईपीएल में 2 मैच में उन्होंने अच्छा किया। तीसरे मैच में चोटिल हो गए थे, चौथे मैच में भी चोटिल हो गए थे। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि मयंक यादव चौथे मैच, आईपीएल के चौथे मैच चोटिल के बावजूद वो खेलने आए थे। आधा मैच खेले लेकिन वो लौट गए। इसके बावजूद दिल्ली के रहने वाले मयंक, जो कि लखनऊ के लिए खेलते हैं, 21 साल के, उनको इंडिया अवार्ड दे सकती है। वैसे अगर मयंक पूरी तरह फिट होते हैं, मयंक हिट होते हैं, तो शायद मयंक को आप वर्ल्ड कप में देख सकते हो। लेकिन क्योंकि मयंक पूरी तरह फिट नहीं है, मयंक चोट की वजह से परेशान है, लिहाजा बीसीसीआई उनको वर्ल्ड कप में तो नहीं भेज रही है। लेकिन यह खबर आ रही है कि कुछ गेंदबाज ऐसे हैं जिनके साथ मयंक को इस बार कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। मयंक जिनके साथ जिन लोग को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसमें उमरान मलिक का भी नाम चल रहा है, विदर्भ का भी नाम चल रहा है, विजय कुमार का भी नाम चल रहा है, यश दयाल का नाम चल रहा है और आकाशदीप का, जो लोग ऑलरेडी एक बॉलर्स कॉन्ट्रैक्ट था उसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसके बावजूद एनसीए की स्पोर्ट्स साइंस और मेडिकल टीम की देखरेख में मयंक रहेंगे, जो लखनऊ से उनकी चोट और फिटनेस की जिम्मेदारी को संभालेंगे। यानी मयंक यादव का भविष्य जो है वह सुरक्षित हाथों में चला जाएगा और लखनऊ के ऊपर सारी जिम्मेदारी नहीं होगी। दरअसल मयंक के प्रदर्शन के बाद तमाम लोग लगातार कह रहे थे कि मयंक यादव को लखनऊ के हाथों से ले लेना चाहिए था। मयंक यादव को अगर लंबा खिलाना है और गुमनाम नहीं करना है तो मयंक की फिटनेस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि मयंक जो कर सकते हैं इंडिया में अभी तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है जो ऐसा कर सकता है। और ऐसे में मयंक को बचाना बीसीसीआई की जिम्मेदारी है। शायद बीसीसीआई को भी यह बात समझ में आई और इसी वजह से उमरान मलिक के साथ विद्वत विशाख, यश दयाल, आकाशदीप के साथ इन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना तय है। मयंक एनसीए की स्पोर्ट्स साइंस मेडिकल टीम के देखरेख में रहने वाले हैं और उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। बीसीसीआई से सोर्सेज कहते हैं कि मयंक को चोट लगी है, लेकिन एक ही चोट होने की अधिक संभावना है। इससे उभरने में बहुत समय नहीं लगेगा। एलएसजी अगर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करता है तो नॉकआउट मैच खेलने के लिए मयंक फिट हो सकते हैं, लेकिन आईपीएल के बाकी मैचेस में वो नहीं खेल पाएंगे। मयंक के स्पीड बहुत जबरदस्त फेंकते हैं, लिहाजा बीसीसीआई चाहती है कि वो ग्रो करे और आगे आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से वो खेले। मयंक मुंबई इंडियंस वाले मैच में वापसी की थी, लेकिन केवल 3 ओवर 1 गेंद फेंक कर वापस चले गए थे। अब T20 में रिजर्व गेंदबाजों में उनका चयन हो सकता है, लेकिन बीसीसीआई फिलहाल के मामले में सावधानी बरत रहा है। सूत्र कहते हैं कि जल्दी गेंदबाज का अनुबंध सौंपा जाएगा और बीसीसीआई की जब छत्र छाया में आएंगे तो फिर उनके विकास को सही तरीके से देखा जाएगा। मयंक को ध्यान रखा जाएगा, मयंक ग्रो करे। लेकिन मयंक को लेकर जो हमने पहली लाइन कही थी वो सही थी। गुरु की मयंक का टैलेंट और मयंक की किस्मत दोनों जबरदस्त बल्ले बल्ले हैं। टैलेंट उनका अनमैचेबल है और इसलिए शायद किस्मत जो है वो भी अनमैचेबल है। खैर, आप इस रिपोर्ट को किस चाहते थे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं साथ, बाय।